बच्चों हम सीख रहे हैं प्रश्नावली 12.1 अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्न संख्या 4। देखिए क्या कह रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, एक घनाकार ब्लॉक है, देखिए जैसे कि यहां पर चित्र में दिखाया गया है। ठीक, इसके ऊपर क्या रखा गया है, एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आपको समझाता हूं मैं इसको दिखा के, हम जब इसको विजुअली देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए ये एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, और ये क्या है, एक अर्धगोला। तो इस ब्लॉक के ऊपर ये देखिए ठीक इसी के नाप का भी है, ऐसे अर्धगोला रखा हुआ है। देख लो ये आपको ऐसे दिखेगा, यहां से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, वैसे ऐसे दिखेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, व्यास क्या हो सकता है इसका, यह व्यास। ठीक है, ऐसे वह जीवा जो केंद्र से होके जाती है वो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है इस अर्धगोले का, यदि मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो बताओ, कोई बच्चा बता सकता है कितना हो सकता है, यहां से लेके यहां तक। देखो जहां मैंने अंगुली लगा रखी है, इस अंगुली से लेके इस अंगुली तक देखो ये जरा, यानी कि यह दूरी कितनी है घन की, भुजा के बराबर, जितनी घन की भुजा है। अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, जो घन की भुजा है। देख लो ये यहां से लेके इस बिंदु से लेके इधर बिंदु तक। ठीक है, तो ये क्या है, घन का भुजा है, घन की भुजा है ना, वो इसका क्या बनेगा, व्यास बनेगा। तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर सॉरी, जितनी घन की क्या है, भुजा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये इसके ऊपर पड़ गया, ठीक है। अब ये जो ठोस बनेगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है। तो वह कितना होगा, देखिए एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लो आप, ठीक है। दूसरा किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लो, अर्धगोले का। ठीक, यह हो गया। लेकिन यहां पर यदि आप इस डायरेक्शन में देखते हैं तो घन का यह वाला क्षेत्र तो दब जा रहा है ना, देखो यह वाला क्षेत्र दब जा रहा है, और यह वाला क्षेत्र दिख रहा है। देखो ये लाल कलर में जो कॉर्नर दिख रहे हैं किनारे से, ये तो दिख रहे हैं ना 4। तो जब मैं इसमें पेंट करूंगा तो कहां कहां करूंगा, देखिए एक तो मैं एक अर्धगोले में करूंगा जो कि कैसा पेंट किया गया है, ग्रीन कलर में। दूसरा इन भागों में करूंगा जो ये दिख रहे हैं, ठीक है। ये कितने हैं, कितने वर्ग हैं, 5 है यहां पर, 1 2 3 4 और 5। ये वाले के साथ थोड़ी गड़बड़ हो रही है, वही चीज पता करनी है, क्योंकि यहां हमको सिर्फ इतना ही निकालना है बच्चों, देख लो इतना ही निकालना है। यहाँ ये इसमें पेंट करना ही पड़ेगा ना, ये वाला कॉर्नर और ये वाला है, तो इनमें पेंट करना पड़ेगा, इसमें और इसमें। तो कितना भाग दब रहा है, इससे दब कितना रहा है, जितना इसका ये वाला भाग है, वृत्त जितना है वृत्ताकार भाग है, उतना ही क्या हो रहा है, दब रहा है। यानी कि मैं क्या करूंगा बच्चों, देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है, जो भाग ये हमको दिख रहा है, इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। एक तो तरीका यह है कि मैं इस वर्ग का क्षेत्रफल पूरा निकाल लूं, ठीक है, उसमें से क्या कर दूं, वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दूं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, क्या कह रहा हूं मैं, तब मेरा यह वाला भाग मुझे मिलेगा। यह वाला भाग मुझे कैसे मिलेगा ना, एक कॉर्नर देखो है ये वाला, यह समझने की बात है कि
मुझे ये वाला भाग कैसे मिलेगा, ये यहां भी है और इधर भी है, समझ रहे हो, क्योंकि इनमें पेंट लगेगा, देख रहे हैं ना आप साफ। तो ये वाले भाग जो यहाँ पर छूट रहा है, ये चित्र में ऐसे नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यदि मैं आपको ऐसे दिखाता हूं तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये वाले भाग का क्षेत्रफल मैं कैसे निकालूंगा, तो साफ देख लो, यदि मैं इस वर्ग में से इस वृत्त को क्या कर दूं, निकाल दूं, तो इतना भाग ही तो बचेगा, समझ में आ रही बात। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, एक तो मैं क्या कर दूं, ये जो घन है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लूं, पूरा ही निकाल दिया मैंने सारा, ठीक है। अब उसमें से मेरे को कौन सा माइनस करना है, ये वाला हिस्सा क्या करना है मेरे को, ये वाला हिस्सा मुझे माइनस कर देना है, वृत्त वाला भाग कुल में से, ठीक है। देख लो, समझ लो क्या करना है। मुझमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कुल में ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे पूरा नीचे, इसमें से मुझे वृत्त वाला भाग क्या करना है, हटाना है, क्योंकि जब मैं इसके ऊपर अर्धगोला रख रहा हूं तो ये भाग तो मेरा छुप जा रहा है ना, समझ रहे हो भाग। तो मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए जितने में मैंने यहां पर ये किनारे पर ले रखा है। ये वाला भाग के लिए मैं क्या करूंगा, वृत्त के क्षेत्रफल को, जो इसका आधार है, देखिए इसका आधार कैसा है, वृत्ताकार, तो इस वाले क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा, ठीक है। फिर उसमें क्या जोड़ दूंगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरी बात आ गई समझ में। ये कहानी, ये चीज सबसे पहले दिमाग के अंदर रहनी है हर सवाल को करते समय, कि मुझे करना क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो इतनी बात मैंने आपको समझा दी, शायद समझ में आ गई होगी सबके। तो देखिए अब हल करना बाकी कठिन नहीं है बात। तो यहां पर क्या दे रखा है, घनाकार ब्लॉक, आधा बौ होगा, ठीक है, ब्लॉक की भुजा, जिसको कि हम क्या कैसे दिखा सकते हैं, ए से, बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो दूरी है ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि घनाकार है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो पहली चीज जो बोल रहा है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर किसके होगा, घनाकार ब्लॉक की भुजा, इसके बराबर होगा, समझ रहे हो बात, जो कि कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए जब इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है, व्यास माने ये दूरी कितनी है, 7, ये स्मॉल आर से दिखाता हूं मैं, ये दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, त्रिज्या कितनी होगी बच्चों, ये दूरी कितनी होगी, त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर, व्यास का आधा त्रिज्या, समझ में आ रही बात। तो आर कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए अर्धगोले का व्यास बराबर कितना होगा, अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या, आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या को, ये क्या है मेरा, ये व्यास हो जाएगा, समझ रहे हो बात। ये पूरा कितना है मेरा, इसको मैंने a माना है, ठीक है। तो यहां पर आप इसको a/2 भी लिख सकते हो, ठीक है, r बराबर a/2,
तो ये पूरा कितना है 7 सेंटीमीटर। तो इसकी ये जो त्रिज्या हो जाएगी जिसको मैं r से दिखाऊं तो 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऋण घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अर्धगोले के तल का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का तल जो है वो कैसा है वृत्ताकार ऋण, तो हम उसको क्या लिखेंगे बच्चों पाई r स्क्वायर। ठीक है, पहली बात समझ में लो, तो घन का उतना ही भाग होगा दिस माइनस दिस, क्योंकि ये इसके ऊपर ऐसे चिपक रहा है ना, तो इसलिए मुझे ये वाला क्षेत्र चाहिए, बस अंदर वाला नहीं चाहिए। वृत्ताकार ये जो वृत्त वाला भाग दब गया ना, तो ये वाले भाग को मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया। मेरी बात आ रही समझ में? वृत्त वाले भाग को माइनस करना है क्योंकि ये दब जा रहा है, देख लो। ठीक है, प्लस क्या अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4a स्क्वायर। क्या होता है? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? 6a स्क्वायर। ठीक है, तो 6 गुणा a का स्क्वायर, यह सूत्री लिख लो एक बार। ठीक है, एक बार हम सूत्री लिख लेते हैं, चलो सूत्र जरूर लिखना चाहिए। ठीक, 6a स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर। तो और जो बढ़िया हो गया भैया, क्या बढ़िया हो गया देख लो। तो ये आ जाएगा आपका 6a स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा धन पाई r स्क्वायर। इतना ही बचा है। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 294 धन 77 में 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, 2 3 6 और 1 7 16 17 हो गया। 17 में 2 का भाग, 8 बार 2 8 16 और 1 17 2 5 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया 294 धन 38.5। तो 294 में 294 को कैसे लिखेंगे 294.0, 38.5 को 38.5 ऐसे जोड़ते हैं। 5 का 5, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, इस ये जो आकृति है घन के ऊपर अर्धगोला, इसका क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है।